हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। थंबनेल में देख भी लिया होगा आपने। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि राहुल भाई ने अपने लिए इतना एक अहम भूमिका निभाई। 5 नंबर है जो फर्जीवाड़ा चल रहा था 5 नंबर का, उसको ख़त्म करने के लिए। उसी के साथ एक स्टेट से दो दो शेर बाहर निकलना, मतलब ये एक अपने में ही एक अहम भूमिका है। ठीक है, जैसे ध्रुव राठी है, डायरेक्ट सीधा बीजेपी के साथ। और उनका जो उन्होंने जैसे काम किया बीजेपी ने उनको उजागर करने का ध्रुव राठी ने काम किया। और उसी के साथ राहुल भाई ने HSSC के अंदर हो रहे 5 नंबर के फर्जीवाड़े को उजागर करना और उसको हमेशा के लिए बंद करवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। उसके लिए राहुल भाई को धन्यवाद करना चाहेंगे। और जिस हिसाब से अब HSSC और हरियाणा सरकार जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से जितने कैंडिडेट थे, मैं मतलब ये कहना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता कि या तो बीजेपी कांग्रेस। वैसे ये है कि सभी स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक स्टूडेंट ही लगा लो, स्टूडेंट ही हूँ मैं। और उसी के साथ ये है कि सभी को पता है जो स्टूडेंट है उसने 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। सीधी सी बात यही है। और बचे 10% अगर उसने बीजेपी को वोट दिया है तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 90% ने बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया है, चाहे वो कांग्रेस को दो, चाहे वो आम आदमी पार्टी को दो, जेजेपी को, इनेलो को, किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, लेकिन उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया है। तो एक बार छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, जिन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी आपके लिए कुछ बेहतर करने का एक संघर्ष है वो आपके प्रति लगातार करते रहें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल भी नहीं है कि कोई बात हो, कोई पक्ष हो, उसको हम रख पाएँ अच्छी तरीके से। तो राहुल भाई का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, वो अपने हक के लिए लड़ भी रहे हैं। ठीक है। और अभी जो आगे का प्लान है HSSC का और जो हरियाणा सरकार का है, जिस हिसाब से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो सीधा सा मतलब यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो अपनी भर्तियां अटकनी हैं। ठीक है। और भर्तियां अटकनी है तो इसी के साथ ये मान के चलो कि पहले ही 2-3 साल से लेट हो रही है वैकेंसी। और उसी के साथ अगर अब की बार भी वैकेंसी ये है कि अटक जाती है तो अपना क्या है कि समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। और 2-3 महीने के बाद में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन के बाद नई सरकार बननी है। उसके बाद में कोई प्रक्रिया अगर स्टार्ट होगी तो वो HSSC के माध्यम से या फिर नए जो हरियाणा की गवर्नमेंट आएगी उसके हिसाब से अपनी वैकेंसी आउट होनी है। अगर उससे पहले अपनी वैकेंसी आ जाती है तो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। बाकी ये है कि सभी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अपनी वैकेंसी कब आएगी। अभी कोर्ट केस हुआ था, उसका समाधान भी हो चुका है, 5 नंबर भी ख़त्म हो चुके हैं। और उसके बाद में मेरिट के हिसाब से अब कैंडिडेट लगने हैं, 5 नंबर का फर्जीवाड़ा भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी आगे HSSC का प्लान बता देते हैं। HSSC का प्लान सीधा सा यही है, देखने को मिल रहा है। और मनोहर लाल खट्टर जी ने भी ट्वीट के माध्यम से बताया है कि 5 नंबर के लिए जो गरीब बच्चों को 5 नंबर मिल रहे हैं उनके हक के लड़ाई के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नायब सिंह सैनी अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है कि हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो अभी जितने कैंडिडेट हैं जिनको जो एलिजिबल है 5 नंबर के लिए, सिर्फ वह यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमको 5 नंबर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ जॉब चाहिए, हमको जॉब दे दीजिए, हम मेरिट के हिसाब से भी लग जाएंगे। क्योंकि जो स्टडी में होशियार होगा उसको 5 नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। और बेशक वो गरीब परिवार से हो अमीर परिवार से हो, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, एक समानता का अधिकार होता है। उसके तहत क्या है कि मेरिट के हिसाब से अगर कैंडिडेट लगेगा तो उसमें कोई भी दो राय वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है। तो हरियाणा सरकार से और HSSC से यही अपील करना चाहेंगे कि इस वैकेंसी को जितनी अपनी वैकेंसी है ग्रुप सी की हो, हरियाणा पुलिस TGT ग्रुप डी की है, जितनी भी अपनी वैकेंसीज है उनको कृपया करके इनको लटकाएं नहीं, कृपया करके वैकेंसीज को निकालें और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कराएं। सभी से यही अपील रहेगी।
और अभी जिस हिसाब से एचएसएससी और हरियाणा सरकार जिस हिसाब से वैकेंसीज़ के साथ कर रही है, कैंडिडेट के साथ जैसा बिहेवियर ये कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसके बाद में अगले इलेक्शन होने वाले में इसका इनको एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा अगर इन्होंने, क्योंकि 13.5 लाख के करीबन सीईटी का एग्ज़ाम दिया था कैंडिडेट ने, और उनको पता है कि अगर वैकेंसीज़ नहीं निकाली, अगर इनको ज्वाइनिंग नहीं दी, तो सीधे सा मतलब यही है कि ये आपके विपक्ष में ही जाने वाले हैं। क्योंकि अगर अपने को जॉब नहीं मिलेगी तो सीधी सी बात यही है कि हम विपक्ष को ही वोट देंगे, क्योंकि हमको रोज़गार, क्योंकि ये बात होती है कि हम वोट किस लिए देते हैं, ताकि कोई भी बंदा, कोई भी गवर्नमेंट हो हरियाणा की, तो वो हमको क्या है कि वैकेंसीज आउट कराए और जॉब हमको जॉब प्रदान करें। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि 4 गुना या फिर क्वालिफाई नेचर पे भी सीईटी हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुछ एक यूट्यूबरों ने इनका, अभी मैं बता देता हूँ आपको, इंटरव्यू लिया था भोपाल सिंह खदरी जी का, और उन्होंने बताया भी था कि जैसा इसके अंदर लिख रखा है सीईटी की गाइडलाइन के अंदर कि 4 गुना कैंडिडेट को ही बुलाएंगे। कोई भी वैकेंसी हो, कोई कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, उसके हिसाब से जितनी वैकेंसी हो उसके 4 गुना ही कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो क्वालिफाई नेचर नहीं हो सकता है। तो जब सीईटी का एग्ज़ाम लिया था उस समय इन्होंने क्वालिफाई नेचर पे ही बताया था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने इसका 4 गुना किया है। तो अगर इच्छा तो यही है कि अगर ये क्वालिफाई नेचर पे कर देते हैं तो सभी का क्या है कि एक जो बच्चा उस चीज़ के लिए एलिजिबल है, वो हो सकता है कि उस टाइम उसकी तैयारी ना हो और अब उसने एक बेहतर तैयारी बना रखी हो उस चीज़ के लिए, तो हो सकता है उसका भी उसके अंदर नाम आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर किसी को मेरी कोई भी बात का बुरा लगा है तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और अपनी तैयारी को करते रहिए और बेहतर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।